अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने अनशन के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी मीडिया से खास बातचीत में मंत्री बोले हैं, कहा है कि कांग्रेस के पास पॉलिटिकल एजेंडे के अलावा कुछ नहीं। दो खेमे में बटी सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। सरकार भ्रष्टाचार सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। जिन विधायक ने सरकार बचाई सभी मिनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। सभी विधायकों के काम होते हैं सीएम को सरकार गिरने का डर और काम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीएम ने विद्रोह किया है। ऐसे में आला कमान तो कांग्रेस में है ही नहीं। जोधपुर में अन्याय हुआ, थानागाजी में जो हुआ उस पर राहत नहीं दिला रहे, दूसरी तरफ राहत कैंप चला रहे हैं। सचिन पायलट और सीएम की लड़ाई में जनता पिस रही है। ये तमाम बड़ी बातें कहीं मेघवाल ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर है, अपने सांसद सेवा केंद्र में मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं। चूंकि संसद सत्र खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पर खुद मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, जन सुनवाई आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब बात करें नए अध्यक्ष के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, कितनी ऊर्जा, कितना क्या कहेंगे? देखिए, जन सुनवाई तो मैं जब बीकानेर होता हूँ तो जन सुनवाई से संबंधित बहुत कागज़ भी आते हैं, लोग भी मिलने आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती है, वैरायटी ऑफ वर्क होता है और मैं चाहता हूं कि मौके पर ही उसका समाधान जितना मैं कर सकूं वो करता हूं। डेवलपमेंट सारे काम रुक गए, गवर्नेंस रुक गए, खाली पॉलिटिकल एजेंडे के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और आज तो आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट और हुआ कि मैं कई दिनों से आपको भी कहा कि दो खेमों में बंटी हुई सरकार है। एक खेमा आज अनशन पे बैठ गया है और हाई कमांड के भी बस में नहीं ऐसा लगता है। तो जब सरकार इस तरह से दो खेमों में बढ़ जाती है तो अत्याचार और अनाचार भी बहुत बढ़ जाते हैं। अभी आपने बालोतरा की घटना देखी होगी और तुष्टीकरण की नीति और रहती है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, वो देखते हैं हम तो छूट जाएंगे क्योंकि हम उनके वोटर हैं, तो फिर अपराध वो ज़्यादा करते हैं। अनशन को लेकर जो सवाल खड़े हुए, रंधावा ने जिस तरह से प्रदेश प्रभारी ने जो लेटर जारी किया है कि पार्टी फॉर्म पर बात करिए, जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं, मुद्दों को लेकर सचिन पायलट को इस तरह की हिदायत दी है। दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से खड़गे ने बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या लगता है आपको जिस तरह से दोनों के बीच में लंबे अरसे से जो चल रहा है, क्या जनता को नुकसान हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारी असेट्स हैं, ऐसा कह रहे हैं उनके हाईकमांड के लोग। तो आपका कहना ही कोई नहीं मान रहा है। ना तो कहना अशोक गहलोत ने आपका माना, जब उनको कहा गया कि आपको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, और ये भी कहना नहीं मान रहे हैं। तो फिर काहे की हाईकमांड है जी? चुनावी एजेंडा और कुछ नहीं है जी। राहत किसी थी, राहत मिल किसको रही है? सबसे पहले राहत दिलाइए ना। जोधपुर संभाग में ही एक दलित औरत के साथ अन्याय हुआ, राहत दिलाइए उनको, शुरू करिए ना राहत का काम। थानागाजी में कब सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, तब से लेकर के पूरा राजस्थान रेपिस्तान जैसा हो गया और सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पे हो रहे हैं और तुष्टीकरण की नीति के कारण हो रहे हैं। उस पर राहत दिलाइए, उस पर कोई बोलते ही नहीं, एक शब्द नहीं बोलते अशोक गहलोत। कैमरा सहयोगी अजीम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।